नमस्कार, गुड मॉर्निंग brothers and sisters, ladies and gentlemen, believers, researchers, professionals, officials, devotees, followers, doctors, ministers, I welcome all throughout the world, all around the world, those who are listening, providing their valuable time and making the time most useful. I really, cordially, heartily appreciate, admire such persons, those who are knowing the truth of life through the words of God. ये जो लोमड़ी, that is fox in English, हे इंसान, तू तन की लज्जतों, रुचि या शारीरिक आनंद में फंसकर इस चमड़े या तन और उसके बनाव श्रृंगार में अपनी उम्र बर्बाद कर रहा है। आखिर में तेरे चमड़े की कदर इस लोमड़ी के चमड़े जितनी भी नहीं, जो टोपी बनकर तेरे सिर को ढकती है और तेरा चमड़ा यूं ही बर्बाद जाता है। इस चमड़े के अंदर जो इसको खूबसूरत बनाने वाली और जिस्म या तन रूपी मशीन जो चलाने वाली शक्ति है, कभी उसकी भी संभाल कर इस लोमड़ी का चमड़ा भी इंसान के चमड़े से अच्छा है। लोमड़ी के चमड़े की टोपी बनाकर इंसान पहनता है, मगर इंसान का चमड़ा किसी काम नहीं आता। चमड़ा या शरीर उसी इंसान का सफल है जो जिससे अंदर वाले सतगुरु या परमेश्वर का भजन निकले। और ये ताजी कुत्ता, हे इंसान, तुझसे तो यह कुत्ता भी अच्छा है जो तेरी सेवा में अपनी जान तक कुर्बान या न्यौछावर करने को तैयार रहता है, और तू इसको सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा ही डालता है। जिस मालिक ने तेरे लिए इतने पदार्थ पैदा किए, उसका तूने कभी शुक्राना या कृतज्ञता प्रकट न किया और सारी उम्र खाने पीने और सोने में गुजार दी। और ये जो गिद्ध हम देखते हैं, जिस तरह गिद्ध ने प्रायः मांस खा खा कर उम्र गुजार दी और नरकों को गई, इस तरह हमने भी माया के पीछे जान दे दी और आखिर 84 के चक्कर में फंसे। और ये बंदर और रीछ आत्मा और मन बंदर दिखाया गया है। जिस तरह यह बंदर रीछ को नचा रहा है, उसी तरह हमारी आत्मा को मन नचा रहा है। न आत्मा को अपना आप पहचानना, न आत्मा को अपना आप पहचाना और ना ही मन ने। और ये जो घोड़े पर उल्लू, मन रूपी घोड़े पर आत्मा उल्लू की तरह बैठी रही और दोनों ने भटक भटक कर सारी उम्र बार ही बार गुजार दी। उनका प्रीतम अंदर 10वें द्वार में था, उसको न पाया। और ये बगले पेट के फ़कीर हैं, जिन्होंने सारी उम्र बार ही बार गुजार दी और दुनिया उनके पीछे लगकर ख़राब हुई।
न उन्होंने खुद या स्वयं को ही कुछ पाया और न दुनिया को ही कुछ मिला। ए बगले भक्तों, तुम गरीब दुनियादारी को धोखा दे सकते हो, घट घट की जानने वाला जिंदा राम गुरु धोखा नहीं खा सकता। मृग, और ये मृग जिस तरह से हिरन अपनी कस्तूरी की खुशबू को पाकर उसको बाहर ही बाहर ढूंढता रहा, इसी तरह हम भी बाहर ही बाहर भटक कर मर गए और अपने अंदर अपने नाम रूपी कस्तूरी को न पाया। और ये जो चंडूल, यह एक पक्षी है जो अपनी बोली को छोड़कर पराई नकल करता है और दूसरे पक्षियों की बोलियां बोलता है, जिसके बारे में लिखा है 4:18 पढ़े, पढ़ घट खोया मूल, सूरत शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल। इस पक्षी की तरह हमने भी पराई बोलियां बोल बोल कर उम्र गुजार दी। पुराने महात्माओं, संत फकीरों और गुरुओं की बातें और उनके गुण गाते रहे और अपने अंदर वाले जिंदा राम को छोड़ दिया। अंगूर के गुच्छे पर ये जो 3 तोते, जिस तरह 3 तोते अंगूर के गुच्छे को खा रहे हैं, इसी तरह हमारे अंदर 3 तोते या गुण रजो, तमो और सतो हमारा अंदर अमृत पी रहे हैं और हम बाहर फना या नाशवान चीज़ों पर मस्त हो रहे हैं। और संडा, लकड़ मंडी का संडा, हड्डी हरिद्वार, ये वे लोग हैं जो धोखे से दूसरों को लूट लूट कर पराया माल खाते रहे। अब उसकी सज़ा में सांड या बैल बनकर लकड़ियाँ उठा रहे हैं। और ये गधा, ये वे लोग हैं जिनको मालिक ने मोटरों, टांगे, आजकल जहाज और दिगर सामान अयाश विभिन्न भोग विलास के साधन दिए, मगर उन्होंने उस मालिक का शुक्राना तक न किया और अपनी ऐसो इशरत या भोग विलास में लगे रहे। और ये बिल्ली और चूहे, जिस तरह बिल्ली चूहे के शिकार की ताक में रहती है, इसी तरह काल जीव के शिकार की ताक में रहता है कि कब मौका मिले और मैं जीव को चबाऊं। और ये लंगूर और बाज, ये इंसान लंगूर की तरह सारा दिन नीचे को मुंह करके ही चरता न रहे, कभी आंखों से ऊपर की तरफ भी ख्याल कर कि काल रूपी बाज तेरी ताक में बैठा है कि कब वक्त मिले और अपनी झपट में ले ले। और ये गाय बकरी, जिस तरह गाय बकरी जैसे पशुओं ने बच्चे पैदा किए, खाया पिया और सो लिया, इसी तरह हमने किया और बाहर ही बाहर इन बातों में उम्र गुजार दी। अपनी असलियत अर्थात वास्तविकता यानी परमेश्वर के प्राप्त करने के लिए कुछ ना किया। मनुष्य जन्म बर्बाद गया। और ये जो जीव हत्या करने वाले हैं, गौ हत्या रोकने के लिए सब पुकारते हैं। यह भी काम अच्छा है, मगर जीव हत्या रोकने के लिए कोई पुकार नहीं करता। रात और दिन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 डाकू इस जीव को कत्ल कर रहे हैं। जब हम खुद ही मकतूल बने पड़े हैं, अर्थात इन डाकुओं के आगे मरे समान पड़े हैं, तो दूसरों को कैसे इनसे छुड़ा सकते हैं। जीव का इन डाकुओं के पंजे से निकलने का वक्त इंसानी जामा या मनुष्य जीवन ही है। फिर क्यों ना जीव हत्या की पुकार की जाए। क्यों दोबारा 84 चक्कर में फंसें। आत्मघाती महापापी अर्थात आत्मा को बाहर जड़ चीज़ों में लगाकर आत्मा पर घात करने वाले या उसे कमज़ोर करने वाले महापापी हैं। कुत्ता, चीता, भेड़िया, ये तीनों। कुत्ता यह लोभ कुत्ता है जो एक एक लुकमे की खातिर या टुकड़े के लिए दर दर द्वार द्वार फिरता है।
और चीता यह ताज़ा शिकार मार कर खाता है। और ये जो भेड़िया यह हड्डी खाता है, हड्डी से कुछ नहीं निकलता, उसको हड्डी चबाते समय अपनी दाढ़ से रस आता है। अगर हम लोभ रूपी कुत्ते को छोड़कर, जो हमको अपने प्रीतम से जुदा दूर रखता है, चीते की तरह ताज़ा शिकार मारकर अर्थात ताज़ा कमाकर गुजारा करें, तो हमको भी उस भेड़िए की तरह अंदर से रस मिले और हम उसको पीकर मस्त हो जाएं और 84 के कैद खाने से निकलें। फिर मालिक का प्यार, जिस तरह गाय खेत में चरती हुई भी अपना ख्याल बछड़े की तरफ रखती है, अगर हम भी ऐसा ही प्रेम मालिक से करें, तब उसको रिझाकर या खुश कर सकते हैं और 84 की जेल से निकल सकते हैं। फिर मालिक भी हमारा उसी तरह ध्यान रखे जैसे गाय बछड़े का रखती है। और ये जो बकरी और लेला मांस अक्सर लोग खाते हैं, बेशक उन्होंने कत्ल करने का इवजाना या कीमत कातिल को दिया जहाँ से वे मांस लाए, मगर जिस ईश्वर ने उसका मांस बनाया वह उसका बदला मांस ही लेगा। खाने से पहले अपना मांस काट कर देखें और छुरी अपने मन को दिखाएं। और ये जो सांप, जो कोई माया से प्यार करता है और उसको संभाल कर रखता है, उसको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सांप बनना पड़ता है। माया के पीछे भटकने वालों को सांप की योनि में पुनः जन्म लेना होता है। और ये जो सूर, जो कोई बाल बच्चों से ज़्यादा मोह करता है, उसको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सूर बनना पड़ता है। या जो कोई रात दिन खाने पीने में गुजारता है और कभी संतोष ही नहीं होता, उसको भी सूर का पुनः जन्म मिलता है और फिर वह सारा दिन मुंह मारता रहता है। और ये जो बकरा, कहते हैं कि राजा ने सदने नाम के कसाई को मांस लाने के लिए कहा। सदने ने सोचा कि आज 11 या एकादशी है और मांस नहीं बिकेगा, इसलिए केवल बकरे के पतालू निकालकर राजा को दे आता हूँ। जब उसने पतालू निकाले तो बकरा हंस पड़ा और बोला कि मैंने अपना अर्थात पिछले जन्म का बदला दे दिया है, अब अगर तू आगे काटेगा तो उसका बदला तुझे ज़रूर देना पड़ेगा। सो मांस खाने वालों को चाहिए कि अपना मांस काट कर देखें, यह याद रखें कि मांस का बदला मांस ही देना पड़ेगा। और फिर ये जो कौवा, यह एक साकत पक्षी है, इसको जहाँ से उठाओ या हटाओ फिर वहीं पर आकर बैठता है। इसके लिए मलमूत्र, हलवा, पूरी सब बराबर हैं। इस तरह जो साकत मन है अर्थात मनमुख है, वे मालिक के अर्थात अंदर के रस की कदर नहीं जानते। कोल्लू का बैल, फिर ये जो कोल्लू का बैल है, ये वे लोग हैं जिनको मालिक ने मोटरें, टांगें, दिगर, सामाने अयाश अर्थात आराम व भोग विलास के सामान दिए और फिर भी उन्होंने मालिक को याद ना किया। ऐसे लोगों को सज़ा के रूप में पुनः जन्म में कोल्लू का बैल बनना पड़ता है। और जो ऊँट पर बंदर, ये वे लोग हैं जिन्होंने दूसरों का माल लूट लूट कर और हराम का लुकमा या बिना परिश्रम किए पराया भोजन खाकर अपनी सारी उम्र गुजार दी। अब उसका इज़ाना या कीमत सज़ा के रूप में ऊँट बनकर दे रहे हैं। और शेर का बच्चा भेड़ों के साथ, एक शेर के बच्चे को जब शेरनी उसे छोड़कर शिकार करने गई थी, एक गडरिया ले आया और उसे अपनी भेड़ों में रखा। वह उन्हों के साथ चरता फिरता रहा और उनका ही रूप बन गया। एक दिन एक शेर का गुज़र उस रेवड़ के पास से हुआ और शेर के बच्चे को भेड़ों के रेवड़ में देखकर बहुत
हैरान हुआ और पूछा कि तू शेर का बच्चा होकर भेड़ों में कैसे फिरता है? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं तो भेड़ का बच्चा हूँ। शेर ने कहा कि जिस तरह मैं दहाड़ता हूँ तू भी दहाड़। शेर दहाड़ा और साथ ही बच्चा भी दहाड़ा। उस बच्चे का दहाड़ना ही था कि गडरिया और सब भेड़ें भाग गई और वह बच्चा शेर के साथ जंगल को चला गया। इसी तरह आत्मा रूपी शेर